नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या, एक बार फिर आपके साथ लेकर हाजिर हूं सुबह का ताजा और विश्वसनीय समाचार बुलेटिन। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। गोरखपुर नगर निगम का अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल पूरे प्रदेश के लिए बना मॉडल। पाम पैराडाइज योजना में 120 फ्लैटों के लिए 9,000 से अधिक आवेदन, अब ऑनलाइन होगी लॉटरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ को दी श्रद्धांजलि। गृहस्थ संत हनुमान प्रसाद पोद्दार की 133वीं जयंती पर मुख्यमंत्री के शामिल होने की संभावना। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के नाम पर 26 लाख से अधिक की ठगी, पुलिस ने शुरू की जांच। पेट्रोल पंप अलॉटमेंट और मकान निर्माण के नाम पर भी हुई लाखों की ठगी। सड़क हादसे में पिता पुत्र की हुई दर्दनाक मौत। चलिए अब विस्तार से जानते हैं इन सभी खबरों के बारे में। गोरखपुर के लिए एक अच्छी खबर है, हमारा गोरखपुर नगर निगम प्रदेश के लिए एक मॉडल बन गया है। नगर निगम में बना अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल यूएफएमसी अब दूसरे शहरों को भी रास्ता दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर कल एक सम्मेलन हुआ, जिसमें लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और आगरा सहित 9 नगर निगमों और पालिका परिषदों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस सेल की जमकर तारीफ की। उन्होंने अपने शहरों में भी इसे लागू करने की जरूरत बताई। सम्मेलन का उद्घाटन मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने किया। इस दौरान अधिकारियों ने गोरखनाथ मंदिर, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन और गोरधोइया नाला सहित कई स्थानों का दौरा भी किया। गोरखपुर विकास प्राधिकरण जीडीए की पाम पैराडाइज योजना में सस्ते फ्लैटों के आवंटन की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। 120 फ्लैटों के लिए 9,300 से अधिक आवेदन आए हैं। इनमें ईडब्ल्यूएस के लिए 6,000 और एलआईजी के लिए करीब 2,900 आवेदन शामिल हैं। आवेदनों की बड़ी संख्या को देखते हुए जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने ऑनलाइन लॉटरी का निर्णय लिया है। गोरखपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण चंद्र पांडेय को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए बृहस्पतिवार को कार्यकर्ताओं के साथ जाते समय उनके चकदही स्थित आवास से कोतवाली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उन्हें 14 घंटे तक पुलिस लाइन्स के गेस्ट हाउस में नजरबंद रखा गया। उनकी रिहाई के बाद जिलाध्यक्ष पांडेय ने कहा कि संविधान में सभी को कहीं भी जाने का हक है और वे लोकतंत्र के मूल्यों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 56वीं और ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की 11वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतिम दिन ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि अपने कर्ता के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना सनातन धर्म का पहला संस्कार है। गोरखपुर को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले गृहस्थ संत भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार की 133वीं जयंती आगामी 18 सितंबर को गीता वाटिका में धूमधाम से मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की संभावना है। अब रुख करते हैं कुछ अपराध से जुड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले बात ठगी की। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के रहने वाले गोविंद त्रिपाठी से बिहार के अमित दुबे नाम के एक जालसाज ने उनके बेटे को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर 26,85,000 रुपए ठग लिए। जालसाज ने फर्जी एडमिशन लेटर भी भेजा था। एसएसपी राजकरण नैयर के आदेश पर रामगढ़ताल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ठगी की एक और घटना गोरखनाथ क्षेत्र में हुई है। यहाँ व्यवसायी महेश कुमार गुप्ता से पेट्रोल पंप अलॉट कराने का झांसा देकर 1,90,000 रुपए की ठगी हुई। जालसाज ने नकली अलॉटमेंट लेटर और डीलरशिप सर्टिफिकेट भी जारी किया था। गोरखनाथ पुलिस ने इस मामले में भी केस दर्ज कर लिया है। पिपराइच के खड़राइच खुर्द गांव में उषा सिंह से मकान बनाने के नाम पर 19 लाख रुपए लेने के बाद काम अधूरा छोड़ने और धमकी देने के आरोप में 2 ठेकेदारों आनंद सिंह और भुआल के खिलाफ जालसाजी और धमकी देने का केस दर्ज किया गया है। कैंट थाना क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग कार्यालय में जेई डीके सिंह के साथ मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में ठेकेदार लल्लन दुबे पर 7 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जेई ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार ने उनकी माप पुस्तिका फाड़ दी और 6,000 रुपए भी छीन लिए। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की। सड़क हादसे की एक दुखद खबर सिकरीगंज के महादेवा बाजार से आ रही है। कल देर रात एक पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दुकानदार रविंद्र मौर्य, जिनकी उम्र 46 साल थी, और उनके बेटे अभिषेक मौर्य, जिनकी उम्र 21 साल थी, की मौत हो गई। पिकअप चालक फरार हो गया है। पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर चालक की तलाश कर रही है। व्यापार जगत से एक खबर है कि जम्मू कश्मीर में बाढ़ और रास्तों के खराब होने के कारण महिवा मंडी के व्यापारियों का लगभग 100 टन से ज्यादा कश्मीरी सेब फंसा हुआ है। इससे नवरात्र से पहले व्यापार प्रभावित हो सकता है। बिजली निगमों के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना दिया। उन्होंने सरकार से निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग की।
मौसम की बात करें तो बीते 24 घंटों में जिले में 10.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस बारिश से उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। रेल प्रशासन ने आगामी त्योहारों में भीड़ को देखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस गोरखपुर पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन 26 सितंबर से 30 नवंबर तक मुंबई से और 28 सितंबर से 2 दिसंबर तक गोरखपुर से चलेगी। और अब सबसे आखिर में खेल जगत की कुछ गतिविधियों के बारे में जान लेते हैं। प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के लिए ट्रायल आज रीजनल स्टेडियम में होगा। राज्य स्तरीय जूनियर बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता में गोरखपुर मंडल की टीम ने मिर्जापुर और मुरादाबाद मंडल को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। संतक बीरनगर जिले के हिमांशु सिंह ने प्रदेश स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। तो ये था सुबह का न्यूज बुलेटिन। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।